जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो जो भी हमारे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितनी जानकारी मुझे मिल पाती है, चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए हो, वो सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। और पिछले कई दिनों से टीजीटी, पीजीटी कैंडिडेट्स के काफ़ी तक कमेंट्स आ रहे थे कि सर टीजीटी, पीजीटी पर कुछ अपडेट दीजिए, और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आपके टीजीटी, पीजीटी कैंडिडेट्स के ऊपर से, यानी टीजीटी, पीजीटी कैंडिडेट्स की रिजल्ट कब तक आएंगे, ज्वाइनिंग कब तक आएंगी, और क्या कारण है, क्यों रुका हुआ है और इतना देरी क्यों हो रही है। और बहुत सारे आपके एक तरीके से कह सकते हो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि आपके अगस्त के लास्ट तक में आ जाएगा। और जो भी आपकी बचे हुए जो भी आपके एलडीसी के जो भी रिजल्ट्स हैं वो भी आपको 25 अगस्त तक देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी वजह से मैंने आपको सितंबर का डेट बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप सभी को पहले से जानकारी होगी। मैंने आप सभी को जो एक्सपेक्टेड डेट बताया था आपका टीजीटी, पीजीटी के लिए, वो आपको 15 सितंबर के आसपास का ही इसीलिए बताया था, क्योंकि जो टीजीटी, पीजीटी कैंडिडेट्स हैं आपने उसको देखा ही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि जो प्रिंसिपल का था रिजल्ट, यानी जो भी वाइस प्रिंसिपल के पद पे थे उनका प्रमोशन हुआ था और वो आपके प्रिंसिपल के पद पे पहुँचे हुए थे। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये केबीएस के ऑफिशियल साइट पे ये देख पा रहे होंगे, एलडीसी की तरफ से निकाला गया था, जिसमें आपने देखा था कि प्रिंसिपल का तो हो गया है, जो भी वाइस प्रिंसिपल के पद पे थे उनको प्रिंसिपल पे प्रमोट कर दिया गया है और उनको एक तरीके से कहते थे कि अपॉइंटमेंट दे दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी कर ली हो, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके वाइस प्रिंसिपल एंड टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो जो अपडेट मुझे मिल रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी ये 3 आपके प्रमोशन होने बचे हुए हैं। और एक प्रोसीजर के तहत अगर हम बात करें तो देखिए, जो टीजीटी, पीजीटी है, ठीक है, अगर जब उनके ट्रांसफ़र्स होते हैं, ठीक है, या ट्रांसफ़र होते हैं या प्रमोशन जो भी कह लो, ठीक है, तो प्रमोशन होता है या ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली अगर हम ट्रांसफ़र के ऊपर आए, जो कि एक मुद्दा है, ठीक है, तो देखिए ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम जो होता है 15 डेज़ दिया जाता है, जो कि है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। प्रोसीजर कंप्लीट करने से मतलब है, जैसे टीजीटी एंड पीजीटी कोई टीचर है तो जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनको कई सारे फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरी करनी होती हैं। जैसे कोई भी ऐसा टीचर है जो किसी कैंटोनमेंट एरिया से आते हैं, कोई हार्ड स्टेशन से आते हैं, ठीक है, तो उनको अपने अपने कैंटोनमेंट एरिया से या वहाँ से आपके नोड्यूल वगैरह लेना होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपने डिपार्टमेंट वगैरह को हैंडओवर करना होता है। तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम अगर हम एवरेज ले लें तो 15 दिन के आसपास समय लगने वाला होता है, ठीक है, यानी 15 दिन कह सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर कोई हार्ड स्टेशन से आता है, कोई कोई ऐसा, ठीक है, तो हार्ड स्टेशन से अगर आ रहा है तो मान लीजिए 17-18 दिन, ठीक है, 18 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन इतना दिन लगता है, ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए। बाकी अभी तो अब केवल प्रिंसिपल का ही हुआ है और इसी वजह से मैंने आपको डेट जो बताया था 15 सितंबर के आसपास का ही बताया था, क्योंकि ऐसी मुझे आशंका पहले से ही थी और ऐसा वहाँ पे बताया भी जा रहा था कि जो आपके आपके एलडीसी का जो रिजल्ट होने वाला है, ठीक है, यानी कि जो अन्य ट्रांसफर्स वगैरह होने वाले हैं, वो उसमें थोड़ा सा आपको देरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हार्ड स्टेशन भी होंगे, ठीक है। हार्ड स्टेशन का मतलब है जो तो कह सकते थोड़ा दूर होंगे, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र वगैरह कह सकते हैं, उनको हार्ड स्टेशन कह देते हैं। तो वहाँ पे 15 से ज़्यादा दिन लग जाते हैं, 18 दिन के आसपास। तो मैं इसलिए एक एवरेज मान के चल रहा हूँ 15 दिन, ठीक है। तो एक एवरेज अगर हम मान लें 15 दिन, तो अभी आपने देखा केवल प्रिंसिपल का हुआ है, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त अभी देख पा रहे हो कई सारे पद अभी बचे हुए हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी हो गए और वाइस प्रिंसिपल हो गए, इनके अभी आपके प्रमोशन होने बाकी हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी टीचर्स अभी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी भी ट्रांसफ़र नहीं लिया है। तो अगर एक एवरेज की बात करें तो देखिए, जो मैक्सिमम टीचर्स थे उन्होंने देखा था 4 अगस्त से 5 अगस्त के आसपास में उनको ट्रांसफ़र किया गया था। और चूँकि मैंने आपको बताया 15 दिन, ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि 17-18 तारीख के आसपास में भी ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो एक एवरेज अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, अगर आप ऐड करेंगे तो वैसे ही आप देख पाएंगे 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर तक। यहाँ तक एक तरीके से कह सकते हो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि आपके टीजीटी, पीजीटी के आपके रिजल्ट या ज्वाइनिंग वगैरह कुछ देखने को मिल सके। तो इसी वजह से आपके जो रिजल्ट या ज्वाइनिंग की अगर हम विषय की बात करें, यानी टीजीटी, पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए, तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है और सितंबर के महीने में आपको आपके रिजल्ट्स एंड ज्वाइनिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो प्रोसीजर वो तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगस्त समाप्त होने ही वाला है और हो सकता है कि आपको
सितंबर के 10 सितंबर या 12 सितंबर के आसपास में आपको एक अच्छी समाचार मिल जाए, ठीक है। और ऐसी कामना हमारी भी है और आप सभी भी चाहेंगे कि आपके शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट आपको देखने मिल जाए। अभी बात करते हैं आपके पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स को मैं अक्सर आपके अपडेट रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जानकारियाँ जो मुझे मिलती है पीआरटी कैंडिडेट्स की, क्योंकि जो आसपास के जो टीचर्स हैं पीएचडी टीजीटी के, उनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होती है मैं वो टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए बताता रहता हूँ। अभी पीआरटी कैंडिडेट्स के ऊपर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आपके जो पीआरटी कैंडिडेट्स हैं उनका भी प्रमोशन होने वाला है हेडमास्टर के पदों पर, ठीक है। क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाएगा तो नीचे की सीट्सें खाली हो जाएंगी और सीट्स आपके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रिजल्ट के रोकने का उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि आपका बीएड और बीटीसी का जो मामला चल रहा था वो तो आपका समाप्त हो गया है। तो अब उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो आपके रिजल्ट को रोक सके। अभी फिलहाल के लिए जो उन्होंने कारण बता रखा है वो यही कारण बताया कि जो पीआरटी कैंडिडेट्स है उनका प्रमोशन होने वाला है और प्रमोशन होकर के वो हेडमास्टर के पदों पर पहुंचेंगे। अब चूंकि हेडमास्टर के पदों पर पहुंचेंगे तो उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके सीट्स कितने बढ़ने हैं। या फिर एक और बड़ा कारण ये हो सकता है कि बीएड वालों के बाहर होने के पश्चात आपके मार्क्स में जो गिरावट आएगी, यानी कि कट ऑफ में जो कह सकते हो कि थोड़ी बहुत कमी आएगी, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। फिलहाल के लिए ये जो है आपका यही बताया गया है कि जो पीआरटी कैंडिडेट्स हैं उनको हेडमास्टर के पद पर रखा जा रहा है। क्योंकि हेडमास्टर के पदों पर रखा जाएगा तो नीचे की सीटें भी खाली होंगी, तो इसी वजह से आपके कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि इस समय भी लगभग 15 से 20 दिन आपके लगने वाले हैं, क्योंकि 21 अगस्त को आपने देखा था वो नोटिफिकेशन, ठीक है। जो जानकारी आपको निकल कर आ रही है वो 21 अगस्त को आपको आ रहा है। तो अगर आप 21 दिन से मान लीजिए 15 दिन के आसपास में अगर ये जो मामला चल रहा है आपका प्रमोशन वाला हेडमास्टर के पद पे, ये मान लीजिए 15 दिन अगर आपका लग रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि सितंबर के मिड सितंबर, यानी कि 15-16 सितंबर या 20 सितंबर के आसपास में, इतने के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और शीघ्र से शीघ्र आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी और अन्य कारण नहीं दिखाई दे रहा है क्यों आपके रिजल्ट को रोका जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए अब ये बताया जा रहा है, बाकी उनका आंतरिक रूप से क्या कुछ उनका कार्य चल रहा है, ठीक है। तो उसके विषय में थोड़ा ज्ञात करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो ये टीजीटी पीएचडी एंड पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको अपडेट दिया है, ठीक है, जो कि आपका सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है और सितंबर के महीने में आपको रिजल्ट देखने मिल सकता है। और ये मैं आपको पहली भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और जो वीडियोज़ हमारी देखते हैं उनको पता होगा, मैंने आपको पहले से अपडेट कर रखा है। देखिए सितंबर का महीना, ठीक है, सितंबर का महीने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड यही है कि सितंबर का महीना आप सबके लिए अच्छा हो जाए। बाकी आपको अपडेट रहना है, आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपके टीजीटी हो, पीएचडी हो या पीआरटी का डिटेल्स हो, जिनके लिए भी जितनी भी जानकारियाँ मुझे प्राप्त होंगी जहाँ से भी होंगी, मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करूँगा। जो भी हमारे टीजीटी पीएचडी के जो टीचर्स हैं या पीआरटी के जो भी हैं, ठीक है, जिस प्रकार से भी मुझे जानकारियाँ प्राप्त होंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जो भी नई जानकारियाँ हों आप तक पहुँचे। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आपसे रिलेटेड आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप अपडेट रह सके, ठीक है। तो फिलहाल मैंने पीआरटी से रिलेटेड बता दिया, 2 कार्ड आपके थे, ठीक है। पहला तो कार्ड आपने सुन लिया, वही पीआरटी से हेडमास्टर बनने का जो पहला कार्ड। दूसरा है कि आपके कट ऑफ हो रहा था कि निश्चित किया जा रहा हो कि कट ऑफ कितनी लो जाने वाली है, ठीक है। बाकी टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा तो आपका पेशेंस बना के रखना ही होगा। हालांकि जो पीआरटी कैंडिडेट्स है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपके पेशेंस बनाए हुए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।